एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राइम लर्निंग। दिस इज भारती शर्मा। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशंस नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आईआईटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि आपकी जो आईआईटी बीएचयू है उसके द्वारा रिलीज की गई है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, स्कूल्स हैं जहां पर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि जो आईआईटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है पीएचडी के लिए, उसकी जो फॉर्म फिलअप के अगर बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जो फॉर्म फिलअप है वो आपके 30 अक्टूबर से यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। एंड इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की वो 14 नवंबर यहाँ पर रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट्स पीएचडी करना चाहते हैं तो जल्दी से जो है वो अपने फॉर्म फिलअप यहाँ पर कर सकते हैं। सो इसका जो आप जो ब्राउचर है, ठीक है, यहाँ पर पीजी एडमिशंस दिया गया है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके, ठीक है, इसका जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, हमने पहले से इसको डाउनलोड करके रखा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको, ठीक है, इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। सो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पीएचडी प्रोग्राम के बारे में, सो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता है, ठीक है, 4 कैटेगरीज यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज में पीएचडी के लिए, ठीक है, नोटिफिकेशन आउट की गई है। आगे वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज है जिनमें पीएचडी नोटिफिकेशन आउट करी गई है, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट्स जो हैं इसके जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, सो और तो वही कैंडिडेट्स जो है पीएचडी जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, उनको फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फुल टाइम रेगुलर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी के बारे में, जो भी कैंडिडेट, ठीक है, जो भी कैंडिडेट है, जो भी क्वालिफिकेशंस है, उनकी मिनिमम उनके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर वो पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इन जो डिफरेंट अलाइड जो डिफरेंट जो डिसिप्लिन्स और एरियाज। ऑलराइट। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इंस्टीट्यूट के द्वारा जो इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप है यानी कि जो फेलोशिप है, इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप है, वो भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो उसके लिए भी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, सो उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो भी नंबर ऑफ सीट्स है, ठीक है, डिफरेंट टेबल्स यहाँ पर दिए गए हैं आगे पीडीएफ में, तो आप उनको देख सकते हो। तो जो भी रिस्पेक्टिव एरियाज है, रिस्पेक्टिव जो आपके डिपार्टमेंट्स है, तो जितने भी वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप जो अवेलेबल है, ठीक है, वो आप देख सकते हो। यहाँ पर डिफरेंट टेबल्स आगे दिए गए हैं, वो हम आगे जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशंस के बारे में। अगर आप पीएचडी जो है वो इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में इन द डिसिप्लिन कंसर्न्ड और इन एन अलाइड डिसिप्लिन एरिया। साथ ही साथ आपके पास जो है मिनिमम यहाँ पे 60% मार्क्स जो है आपके मास्टर्स में होने चाहिए, या फिर अगर सीजीपीए सिस्टम है तो उसमें आपके 6.0 सीपीआई स्कोर यहाँ पर होने चाहिए। ये हमारी, ठीक है, मास्टर डिग्री की हम बात करते हैं। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, 4 ईयर बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग में, तो आप डायरेक्टली जो है पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जो है आपके पास आपकी बैचलर्स में 75% मार्क्स होने चाहिए, या फिर 7.5 सीपीआई आपके पास होना चाहिए। और अगर साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे 2 साल या 2 साल से ज्यादा आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है बैचलर की, वो 70% मार्क्स अभी अगर आपके हैं विद 2 इयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, तो भी आप यहाँ पर पीएचडी के लिए अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर जो भी एप्लीकेंट्स हैं, ठीक है, जो जिन्हें मास्टर डिग्री करके रखी है साइंस में, ठीक है, साइंस के स्टूडेंट है, अगर वो भी इंजीनियरिंग में यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी अलाइड डिसिप्लिन एरिया है, ठीक है, तो उनके जो है 65% मार्क्स जो हैं आपके मास्टर्स में होने चाहिए एंड 60% मार्क्स जो है आपके बैचलर डिग्री में होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पीएचडी इन फार्मेसी, अगर जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स या एप्लीकेंट्स हैं, जो भी फार्मेसी से पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर जो भी मास्टर स्टूडेंट है, जो भी मास्टर डिग्री आपने करी है फार्मेसी में और इन अलाइड डिसिप्लिन और एरिया, सो यू शुड हैव एटलीस्ट 60% मार्क्स इन योर मास्टर। ठीक है, आपकी जो मास्टर डिग्री है उसमें आपके 60% जो है
वो मार्क्स होने चाहिए या फिर 6.0 आपके जो सीजीपीए स्कोर है वो यहाँ पर होने चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स हैं बैचलर डिग्री फार्मेसी अगर उन्होंने करी है, यानी कि 4 इयर्स ऑफ बैचलर अगर आपने मास्टर्स में करी है, तो आपके यहाँ पर 75% मार्क्स होने चाहिए या फिर 7.5 सीपीए स्कोर यहाँ पे आपका होना चाहिए। यहाँ पर सेम रिक्वायरमेंट है, अगर आपके पास 2 इयर्स या उससे ज्यादा का आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो आपके अगर बैचलर में 70% मार्क्स भी है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पीएचडी इन साइंस है, तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी जो मास्टर डिग्री है उसमें, मास्टर डिग्री जो भी साइंस में है तो उसमें उनमें भी आपको मिनिमम 60% मार्क्स या फिर 6.0 सीजीपीए स्कोर आपके पास यहाँ होना चाहिए। तो आप सभी देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सभी जितने भी कैटेगरीज जितने भी डिसिप्लिन है, सो उनके लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पर सिमिलर रहने वाला है। सो पीएचडी आप जो है ह्यूमैनिटिक्स स्टडी में कर सकते हैं, आर्किटेक्चर प्लानिंग एंड डिजाइन में कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स ठीक है यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी जो मास्टर है आर्किटेक्ट में होनी चाहिए या फिर प्लानिंग या फिर डिजाइन में होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो इस डिपार्टमेंट में जो है अपना पीएचडी करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर ठीक है सीजीपीए आपके 6.0 होनी चाहिए या फिर 60% मार्क्स जो हैं आपके पास मास्टर्स में होने चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स बीटेक करके रखे यानी कि 4 इयर्स ऑफ डिग्री प्लान उनके पास आर्किटेक्ट प्लानिंग और जो डिजाइन है उसमें है, तो आपके पास यहाँ पे 75% जो है आपके बैचलर डिग्री में होना जरूरी है। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पर जो इंटर डिसिप्लिनरी जो प्रोग्राम है, जो इंटर डिसिप्लिनरी में अप्लाई करना चाहते हैं, सो पीएचडी इन सिस्टम इंजीनियरिंग, सो जो भी कैंडिडेट्स ने बैचलर कर रखा है, बैचलर या फिर मास्टर डिग्री एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मस्ट हैव 60% मार्क्स और 6.0 सीजीपीए इन मास्टर डिग्री लेवल, ठीक है। एंड सेम रिक्वायरमेंट जो है ठीक है बैचलर जो भी 75% जो है आपके बैचलर डिग्री में होने चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ बीटेक 4 ईयर ऑफ बीटेक डिग्री प्लान है तो आपके पास यहाँ पर 75% मार्क्स जो इसमें होने चाहिए, उससे ज्यादा होने चाहिए, तभी आप डायरेक्टली यहाँ पे पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बीटेक जो है यानी कि बैचलर जो है 4 ईयर डिग्री प्लान से कम है, 3 इयर्स का है या ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर मास्टर्स होना जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप पीएचडी जो है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में आप करना चाहते हैं, तो जो भी कैंडिडेट्स है जिनकी बैचलर डिग्री जो है इंजीनियरिंग में है या फिर मास्टर्स डिग्री इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, उनको यहाँ पर 60% मार्क्स होना जरूरी है इन मास्टर डिग्री लेवल, ठीक है। एंड 75% जो सिमिलर क्राइटेरिया है आपकी बैचलर्स में आपके पास होना चाहिए। पीएचडी इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सो उनके लिए भी यहाँ पर सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पीएचडी प्रोग्राम इन जय चौधरी सॉफ्टवेयर इनोवेशन सेंटर, सो आपके पास यहाँ पर बैचलर या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, सो आप विद 60% मार्क्स मिनिमम मार्क्स इन योर मास्टर डिग्री एंड 75% मिनिमम मार्क्स इन योर बैचलर डिग्री। ऑलराइट, सेकेंडली अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये तो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था यहाँ पर, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं कि क्या फाइनेंशियल असिस्टेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है, सो बिल्कुल आपको, अगर आप आईआईटी बीएचयू से पीएचडी करते हैं और अगर आप एक्सेप्ट आप वहां पर जो आपका एग्जाम है इंटरव्यू है वो क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसको फुलफिल कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप दी जाएगी, यानी कि जो भी फेलोशिप होती है, जिनके पास अपनी फेलोशिप है वो अपनी फेलोशिप अवेल कर सकते हैं, जिनके पास अपनी फेलोशिप नहीं है सो उनको यहाँ पर असिस्टेंट जो फेलोशिप है वो यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाएगी। सो इसके लिए भी कुछ मिनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके पास आप फुलफिल होना चाहिए। सो इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप के लिए ठीक है जो भी स्टूडेंट है ठीक है जो एडमिटेड हो जाएंगे पीएचडी प्रोग्राम में अंडर फुल टाइम रेगुलर, ठीक है, तो ये कैटेगरी जो है यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंट सिर्फ और सिर्फ जो भी फुल टाइम रेगुलर रजिस्ट्रेशन कैटेगरीज है उन्हीं कैंडिडेट्स को यहाँ पर दी जाएंगी। एंड उनके पास जो है इधर गेट और जीपेट आपका यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप यहाँ पर दी जाएगी। और जो भी स्टूडेंट ठीक है जो भी स्टूडेंट है अगर वो एडमिट हो जाते हैं पीएचडी प्रोग्राम में इन द डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटिक्स स्टडीज अंडर द फुल
time regular category shall get जो institute fellowship है if she or he is GATE, GPAT और UGC और CSIR नेट एलएस क्वालिफाइड है तो जो डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटिक स्टडीज है तो उनमें ठीक है उनको जो है जो फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप है वो यहाँ पर दी जाएगी। एंड फर्दर जो भी नेट एलएस स्टूडेंट है और जिनकी जो सीपी आई है 7.0 से अबव है यानी कि 70% मार्क्स जो है उनके जो उनके मास्टर डिग्री में है ठीक है जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में है ठीक है तो वो उनको भी यहाँ पर ठीक है फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप दी जाएगी। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सच असिस्टेंटशिप है वो अवेल एट द टाइम ऑफ एडमिशन शैल बी difference of number of permanent faculty and the number of assistantship being availed by the नेट एलएस क्वालिफाइड स्टूडेंट ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कितनी असिस्टेंटशिप आपको दी जाएगी तो जितनी भी आपकी एक्सटर्नल फेलोशिप होती है या फिर जो भी अपनी आप फेलोशिप जो भी जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं तो उनके इक्वली आपको यहाँ पर असिस्टेंटशिप दी जाती है यानी कि 37,000 पर मंथ आपको यहाँ पर आपकी असिस्टेंटशिप के रूप में आपको मिलता है ठीक है। जो अवेल फुल टाइम स्टूडेंट एडमिटेड टू द पीएचडी प्रोग्राम और जो भी कैंडिडेट फुल टाइम यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन लेंगे सिर्फ उन्हीं को ही दी जाती है ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको भी फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप दी जाती है सो उनके लिए यहाँ पर कुछ ड्यूटीज है वो यहाँ पर असाइन की जाती है लाइक यू हैव टू वर्क अप टू 8 आवर्स पर वीक बाय द डिपार्टमेंट्स स्कूल्स ठीक है और टू अवेल द टीचिंग असिस्टेंटशिप तो आपको उस डिपार्टमेंट में ठीक है वर्किंग आवर अपने देने पड़ते हैं। तो रिन्यूअल ऑफ असिस्टेंटशिप है वो यहाँ पर जो भी आपका परफॉर्मेंस रहती है एकेडमिक प्रोग्राम्स में सो उसके अकॉर्डिंगली ठीक है उसको एक्सटेंड वो करते रहते हैं। सो यहाँ पर डिफरेंट टेबल्स आपको दिए हैं सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी जो है वो टीचिंग असिस्टेंटशिप जो है अवेलेबल है। सो आगे आप देख सकते हो नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि नो स्टूडेंट शैल बी एडमिटेड टू द फुल टाइम रेगुलर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी विदाउट इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप और नेशनल लेवल स्कॉलरशिप और फेलोशिप से ठीक है। यानी कि जो भी स्टूडेंट है इधर उनके पास फेलोशिप अपनी होनी चाहिए अगर नहीं है तो उनके पास गेट या फिर जीपैट होना चाहिए या फिर सीएसआर नेट एलएस क्वालिफाइड वो होनी चाहिए यानी कि विदाउट फेलोशिप विदाउट असिस्टेंटशिप यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिलेगी पार्ट जो भी फुल टाइम रेगुलर रजिस्ट्रेशन में आप अगर एनरोल करते हैं तो ठीक है जी। सो और कोई भी स्टूडेंट जो है एक से ज्यादा यहाँ पर असिस्टेंटशिप जो है वो अवेल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिशंस ऑफ कैंडिडेट हैविंग नेशनल लेवल स्कॉलरशिप। सो जिन भी कैंडिडेट्स के पास अपनी जो फेलोशिप है अपनी फेलोशिप है ठीक है जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस प्रोग्राम में एंटर करने का सो जो भी कैंडिडेट्स है उनके पास अपनी जो है नेशनल लेवल फेलोशिप होनी चाहिए। इधर यू हैव जेआरएफ एसआरएफ जो भी कंडक्टेड टेस्टेड जो भी टेस्ट कंडक्टेड होते हैं यूजीसी सीएसआर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि जो भी डीबीटी क्वालिफाइड डीबीटी जेआरएफ क्वालिफाइड ऐप है या आईसीएमआर क्वालिफाइड है डीबीटी इंस्पायर फेलोशिप आपके पास है आपके पास कोई एक फेलोशिप होनी चाहिए नहीं है तो आप अगर डायरेक्टली जो नेट एलएस भी क्वालिफाइड है या फिर आप गेट क्वालिफाइड है ठीक है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल होते हो। ऑलराइट नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर एडमिशन जो है एडमिशन फॉर द कैंडिडेट्स हु कम थ्रू QIP प्रोग्राम ठीक है। तो इंस्टीट्यूट है इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ मेजर QIP सेंटर ऑफ AICTE फॉर द रिसर्च इन ऑल द डिसिप्लिन अवेलेबल ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो फुल टाइम एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैटेगरी है ठीक है जो भी कैंडिडेट्स है जो हु आर वर्किंग in an external R&D organization in an industry recognized by the institute listed of different recognized external R&D organization and in industries ठीक है। एनेक्सियर में आपको डिफरेंट जो भी यहाँ पर एक्सटर्नल R&Ds ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर आगे आपको दिया गया है। तो जो भी इन भी इंस्टीट्यूट में वर्किंग है ठीक है सो वो यहाँ पर ठीक है इक्विप्ड विद नेसेसरी ठीक है रिसर्च एंड लाइब्रेरी जो फैसिलिटीज है कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर admission to the PhD program provided he or she satisfactory eligibility criteria laid down for the program। so आप जो है ठीक है
जो भी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप रीड आउट कर सकते हो। यहाँ पर जो फुल टाइम स्पॉन्सर रजिस्ट्रेशन कैटेगरीज हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर दी गई है। सो डिफरेंट फॉर्म्स दिए गए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। पार्ट टाइम इंटरनल कैटेगरीज भी हैं, इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट के थ्रू जो पीएचडी करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। पार्ट टाइम एक्सटर्नल कैटेगरीज एक यहाँ पर दी हुई है, एंड पार्ट टाइम एग्जीक्यूटिव कैटेगरीज भी हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पर जो भी नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन है, वहां पर सीट अंडर स्पॉन्सर्ड कैटेगरी अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशन ऑफ एमओ आरटीएच ऑफिशियल्स अंडर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन एनएमसीजी ऑफिशियल्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है, ये सब चीजें रीड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं, तो जो भी एडमिशन है, प्रोग्राम है ये पीएचडी का, तो इसमें सबसे पहले जो है आपकी यहाँ पर रिटन टेस्ट हो सकता है, या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू भी हो सकता है, या फिर दोनों आपसे यहाँ पर कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। सो जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे बाय द फर्दर, आपको यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट है, स्कूल्स है कंसर्न, ठीक है, वो आपको यहाँ पर फर्दर शॉर्टलिस्ट करेंगे। सो यहाँ पर दिया गया है कि कुछ कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पर एग्जाम्प्टेड है अपियरिंग इन, जो रिटन एग्जाम अगर ये लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स हैं उनको एग्जाम्प्ट किया गया, यानी कि उनको यहाँ पर रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। सो भी जो भी एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैटेगरी है, स्पॉन्सर्ड रजिस्ट्रेशन कैटेगरी है, पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, ये कैंडिडेट्स हैविंग, जिनके पास नेशनल लेवल फेलोशिप है, तो उनको भी यहाँ पर जो है रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है जी। जो भी एप्लीकेंट्स है, जो भी क्वालिफाइड डिग्री है उनकी आईआईटी से है विद सीपीआई 8.0 एंड अबव, आल्सो बी admitted under the advertised seat of teaching assistantship of the concerned department, and interview should be conducted for this type of candidate prior to the conducting of interview for remaining candidates, right? So any candidates who could not qualify in said interview through this channel is eligible to take the regular selection procedure of written test, and since the candidate has been interviewed once, he or she will not be appear again in interview, and mark for the first interview will be considered for प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो है कुछ आपके पास, ठीक है, रिलैक्सेशन कुछ कैटेगरीज को दी गई है, सो आप देख सकते हो। सो जो भी कैटेगरी, जो भी कैंडिडेट जो ऐसी कैटेगरी से अगर वो बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर रिटर्न है और इंटरव्यू में उनको 5% की रिलैक्सेशन दी हुई है, ठीक है। और इन कैटेगरीज को हम जनरल कैटेगरीज में, ठीक है, काउंट नहीं करेंगे। और सो यहाँ पर जो है रिजर्वेशन दी हुई है एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को, आप देख सकते हो कि 15% सीट्स जो है यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, 7.5% सीट्स एसटी के लिए रिजर्व है, 27% सीट्स यहाँ पर ओबीसी के लिए रिजर्व है, 10% रिजर्वेशन जो है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को यहाँ पर दिया गया है। सो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स अपना जो भी सर्टिफिकेट, यानी कि जो एससी एसटी ओबीसी का जो सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, जो भी इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो फॉर रिटन इंटरव्यू ऑन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, ठीक है, इस केस में जो भी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट हैं, तो वो उनकी डेट जो है शुड नॉट बी प्रियर टू द, तो यानी कि रिसेंट होने चाहिए, विद इन 6 मंथ, मतलब न्यूली फॉर्म्ड होने चाहिए, उससे ज्यादा पुराने वो नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रिजर्वेशन टू द फिजिकली चैलेंज्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5% रजिस्ट्रेशन, ठीक है, उनको यहाँ पर दिया गया है। एडमिशंस ऑफ फॉरेन, जो भी फॉरेन नेशनल्स हैं, सो अगर वो भी यहाँ पर पीएचडी करना चाहते हो तो उनके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। सो जो भी कैंडिडेट्स जो हैं, ठीक है, रिजाइड कर रहे हैं अब्रॉड में एंड 1 साल से ज्यादा उनको वहां पर होना चाहिए, सो वो कैंडिडेट्स यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ उनके पास कोई एक जो भी, ठीक है, एग्जाम है, इक्विवेलेंट एग्जाम है, यानी कि या फिर उनके पास जीआरई, टीओएफपीएल या फिर आईलाइट्स जो है, या फिर कोई अदर इक्विवेलेंट एग्जाम यहाँ पर उनके पास क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर डिफरेंट आप देख सकते हो डिपार्टमेंट, स्कूल और डिसिप्लिन है, एंड अलाइड डिसिप्लिन फॉर द पीएचडी प्रोग्राम्स यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर प्लानिंग एंड डिजाइन, ठीक है, इसमें आप जो डिसिप्लिन ऑफ आर्किटेक्चर प्लानिंग एंड डिजाइन, ठीक है, यहाँ पर डिसिप्लिन है, एंड
जो अलाइड डिसिप्लिन है, ठीक है, बीटेक सिविल विद एमटेक सिविल इक्विवेलेंट्स, ठीक है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सिरामिक इंजीनियरिंग हम बात करते हैं, सो बैचलर और मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग सिरामिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जिक साइंस हो, ये सभी जो डिसिप्लिन के स्टूडेंट है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपके पास जो बीई बीटेक है, ठीक है, इंजीनियरिंग में विद गेट स्कोर आपके पास यहाँ पर अच्छा होना चाहिए। एमई एम टेक वाले स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी मास्टर डिग्री है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, एनवायरमेंट साइंस आप देख सकते हो, ठीक है, विद जो भी आपका नेशनल लेवल एग्जाम आपके पास यहाँ पे जेआरएफ आपके पास होना चाहिए या फिर गेट होना चाहिए, तो आप सभी यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, आप देख सकते हो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक्स एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियो साइंस, इन सब में आप अप्लाई कर सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है, बीई बी टेक है, ठीक है, आप देख सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटिक स्टडीज, ठीक है, जो भी मास्टर डिग्री है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, मास्टर डिग्री इन साइंस और डिसिप्लिन, बैचलर डिग्री, ठीक है, 4 इयर्स ऑफ बैचलर डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, यहाँ पे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये इंटरडिसिप्लिनरी है। डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जिक इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका जो भी मैथमेटिकल साइंस है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स, ठीक है, बायो इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो साइंस से है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो एमएससी डिग्री है फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलीमर साइंस, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस जो भी आपकी बॉटनी, जूलॉजी के जो भी स्टूडेंट है तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और जो बीडीएस के स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट ऑफ मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ऑलराइट, सो यहाँ पर, ठीक है, डिफरेंट डिसिप्लिन्स है, उनके साथ जो भी रिसर्च एरिया जो भी काम चल रहा है, ठीक है, जो रिस्पेक्टिव जो एरियाज हैं वो आप देख सकते हो, ठीक है। हम जो है लाइफ साइंस से बिलोंग करते हैं, सो अगर मैं लाइफ साइंस के लिए यहाँ पर बात करूँ तो जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडिकल साइंस है, ठीक है, आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। फिजियोलॉजी पे यहाँ पे काम चल रहा है, इलेक्ट्रो फिजियोलॉजी, न्यूरोबायोलॉजी, पॉलीमर इन मेडिसिन, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोमेडिकल सिग्नल्स, इमेज प्रोसेसिंग, मॉडल्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम एनालिसिस, बायो मैकेनिक, टिश्यू इंजीनियरिंग, माइक्रो फ्लूइडिक्स, ये काफी ज्यादा न्यू और वाइड जो है अभी रिसर्च इस पे चल रही है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, बायो टेक्नोलॉजी, नैनो मेडिसिन है, ऑप्टिकल, नैनो मेडिकल, बायो सेंडिंग इमेजेस, थेरेप्यूटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, जो भी इंटरडिसिप्लिनरी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिफरेंट एरियाज में काम यहाँ पर चल रहा है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, न्यूरो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसेस, तो इन सब आप अपने जो भी आपके रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिसर्च आप देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक्स पे जो है रिसर्च यहाँ पे चल रहा है। तो डिफरेंट जो नंबर ऑफ असिस्टेंटशिप अवेलेबल है फॉर द डिफरेंट पोस्ट स्कूल्स और डिपार्टमेंट, आप for the even semester 25 for the year of 225 226 के लिए। सो आर्किटेक्ट प्लानिंग और डिसिप्लिन में यहाँ पर 9 जो है सीट्स अवेलेबल हैं, बायोकेमिकल में 14 है, बायोमेडिकल में 6 है, सिरामिक इंजीनियरिंग में 19 है, केमिकल इंजीनियरिंग में 26 है, केमिस्ट्री में 8 है, सिविल इंजीनियरिंग में काफी ज्यादा यहाँ पर 35 सीट्स अवेलेबल हैं, कंप्यूटर साइंस में 28 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 21 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 25, ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेज में 16 है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में 6 है, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 12 है, मैथमेटिकल साइंस में 11 है, एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग 40, एंड मेटलर्जिक इंजीनियरिंग में 36 है, माइनिंग इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल फिजिक्स में 11 है,
सिस्टम इंजीनियरिंग में 9 यहाँ पर सीट्स जो है अवेलेबल है, ठीक है जी। और ये डिफरेंट जो भी लिस्ट ऑफ R&D ऑर्गेनाइजेशन है जो भी रिकॉग्नाइज बाय इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हो। सो ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। सो जो भी स्टूडेंट्स PhD करना चाहते हैं और अच्छी इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं, IIT BHU जो है आपके लिए एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, PhD के लिए। सो आप डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपके पास 14th नवंबर है, वो हमें हमने डिस्कस कर लिया है, इसके शुरू में हमने डिस्कस किया। इसकी जो लास्ट डेट है वो 14th ऑफ नवंबर है। सो जल्दी से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट अपडेट। सो जल्दी से सबके साथ शेयर कर दीजिए, जो भी कैंडिडेट, जो भी आपके फ्रेंड्स PhD में एडमिशन लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली उनको ये वीडियो आप शेयर कीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच ऑल।